तो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं बात कर रही हूँ मनीषा का एक कम्युनिटी आया था जिसमें मनीषा ने लिखा था कि बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे माँ बाप इतने ज़्यादा परेशान हैं, सभी के एक एक आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा। इस तरीके की कुछ कम्युनिटी थी। उसके 1 घंटे बाद मनीषा का फिर से एक कम्युनिटी आता है जिसमें मनीषा ने लिखा था, बस बहुत हुआ, अब मैं लूँगी सचिन से डिवोर्स और सचिन सड़ेगा जेल में। इस तरीके का कम्युनिटी 1 घंटे के अंदर में ही आया, 1 घंटा से कम के ही अंदर में आया। और सच में यार, क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस तरीके से 2 रिश्तों का खुलासा हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया है। आज 4-5 दिन हो गया है करके। और मनीषा ने उससे पहले कल रात में एक कम्युनिटी डाला भी था कि अभी भी बहुत कुछ बताने के लिए है जो मैंने अपने अंदर छुपा के रखा है। आप सब क्या उससे जानना चाहते हैं? तो मतलब इससे भी कोई बड़ी सच्चाई और भी बची हुई है। हम सुनने वाले सह नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्या चीज़ें हैं, ये क्या है। बाप रे, हाय 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 हो रहा है हमें। तो जो इंसान सह रहा होगा उसका क्या हाल होगा। और ये जो एक साथ कहा जाए तो 4 ज़िंदगी बर्बाद हुई। 2 लोगों ने मिलकर के खेला और उन 2 लोगों में 2 बेकसूर की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। एक तो हमारी मनीषा और एक हमारे जगत जीजा जी, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों भी हमारी जगत दीदी और जगत भैया के चक्कर में पीसे जा रहे हैं। अब ये चारों ही जिंदगियां बर्बाद होगी। जिस तरीके से अभी फ़िलहाल मनीषा की कम्युनिटी आई हुई थी कि मतलब वो लेगी सचिन से डिवोर्स और सचिन सड़ेगा जेल में। यार मतलब क्योंकि जिस तरीके से कल सचिन भाई हमारे घर पे आए, 2-3 दिन से पहले तो जो इतना कांड किया, उसके बाद जब वो घर आए ना, तो वो वीडियो देखने के बाद ना इतनी सी रत्ती भर से भी नहीं लगा कि मतलब इनके अंदर कोई शर्म होगी, कोई पछतावा होगा अपने किए पे। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा वीडियो देखने के बाद जो वीडियो आई हुई थी। और नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मनीषा को पहचान ही नहीं रहे, पूरे देवदास बन गए हैं। मनीषा जिस तरीके से सोई हुई थी, आंटी जी ने बोला मनीषा मनीषा उठो। मनीषा उठी। मनीषा बड़ी आस से सचिन की तरफ देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि मतलब उसको एक उम्मीद है कि कहीं वो मुझे गले लगाएंगे, बोलेंगे कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, मुझे माफ़ कर दो, आगे बढ़ेंगे कुछ तो। पर मनीषा एक उम्मीद के साथ सिर्फ देखे जा रही। देखे अंत में वो खुद ही उठकर वहाँ से चली गई। पर इनके आंखों में इतनी सी भी शर्म हया कुछ नहीं है। और नहीं तो कम्युनिटी पे कम्युनिटी डाले जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सारी कम्युनिटी मनीषा नहीं डाल रही है, ये सारी कम्युनिटी हमारे जगत भैया डाल रहे हैं। यार, जब 2 इंसान रिश्ते ठान लेगा तोड़ने की, छोड़ने की, तो फिर तीसरा क्या करेगा। आंटी जी का एक वीडियो आया था जिसमें आंटी जी के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था। आंटी बोल रही थी कि क्या कर सकते हैं, जब बच्चे अपनी मनमानी करेंगे तो कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। जितना नसीब में लिखा होगा, दुख सुख सब यहीं झेलना पड़ेगा। मतलब उस घर में बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। और इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किससे हो रही है? मनीषा के माँ बाप को हो रही होगी कि मेरे इतनी कम सी उम्र में मेरी बच्ची ने न जाने कितने कितने दुख देख लिए। शादी क्या किया कि बच्ची की ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। लोग लड़कियों से नहीं, मतलब लड़कियां लोगों के लिए बोझ नहीं होती है। ये जो बेटियों के साथ होता है ना, इससे माँ बाप डरते हैं। इससे उनको तकलीफ़ होती है कि बेटी आ तो गई है, पर कहते हैं ना, किसी के नसीब की चीज़ें नहीं ले सकता है माँ बाप। अगर किसी के बेटी के नसीब में दुख तकलीफ़ उतार चढ़ाव लिखे होंगे ना, वो नहीं ले सकते। वो अपने जाने में खुद से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, पर उन दुखों को नहीं ले पाते हैं। वही चीज़ों का उनको डर होता है, उसी चीज़ों का कि कोई भी परिवार हो, कोई भी माँ बाप हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी अपनी बेटी को रखा नहीं है। शादी से डरते हैं कि जब वो दूसरे घर जाएगी तो कैसा घर, कैसा परिवार, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे रहेगी उस घर में मेरी बेटी। अगर अच्छा हो गया तो माँ बाप के लिए भी ज़िंदगी यहीं स्वर्ग हो जाता है।
लेकिन अगर बेटी के साथ ये सारी चीज़ें जो आज मनीषा के साथ हो रही है, अगर ऐसी कोई भी घटना किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव एक बेटी के नसीब में आता है ना, तो माँ बाप के लिए स्वर्ग नर्क सब यही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मनीषा का पोस्ट कम्युनिटी देखने के बाद मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। फ़िलहाल इन लोगों की जिस तरीके से वीडियोस आ रही हैं दोनों ही पार्टी का, देख के नहीं लग रहा है कि सामने वाली पार्टी को इतना सा भी, उसको भी कोई एहसास है। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। अगर वो मस्त है, वो मूव ऑन करना चाहता है, अगर उससे कोई गलती हो भी गई है लेकिन उन चीज़ों को भूल के वो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, तो भूलने दो ना भाई, आगे बढ़ो ना। तुम भी आगे बढ़ो। तुम किस देवदास के चक्कर में पड़े हो। कल एक वीडियो था जिस वीडियो में बोल रहे थे साइकेस्ट्रिक होता है ना, दिमाग का जो रहता है, क्या वहाँ जाने का सोच रहा हूँ। अपने पहले जो दिमाग में चीज़ें चल रही है ना, उससे निकाल दो। कुछ हुआ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये फालतू की चीज़ें हैं। जो चीज़ें हैं ही नहीं हमारी, उसके पीछे भागना और फिर बोलना मैं तो बीमार हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा कहाँ। अरे वो चीज़ है ही नहीं, तो उसके पीछे लेने के लिए भागोगे अगर, तो क्या होगा। डॉक्टर भी इसका कुछ इलाज नहीं कर सकता है। बस सिर्फ आराम की ज़रूरत है सचिन को। जहाँ तक मुझे लगता है कि सचिन भाई को सिर्फ आराम की, केयर की, ख्याल की ज़रूरत है कि इनका कोई ख्याल रखें, इनको प्यार से समझाएं, उन चीज़ों से बाहर निकालें, कहीं दूर लेके जाए बाहर माहौल में। क्योंकि ये ब्लॉग जो चीज़ें हैं ना, ये अगर चलती रही तो सामने वाली पार्टी की भी कैसा हो जाता है ना गाइस, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें दूरी होने के बाद कोई मुलाकात, कोई पहचान, कोई जान पहचान कुछ भी नहीं होता ना, तो वो उन रिश्तों को भूलना बहुत आसान होता। पर ये जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए रिश्ते हैं ना, ये चीज़ें यही लगातार दिख रही है। कभी सामने वाली पार्टी की वीडियो आ रही है, कभी इधर से वीडियो जा रही है, इधर से आ रही है, इधर से कोई कम्युनिटी आ रही है, उधर से कम्युनिटी आ रही है। क्योंकि तो इन सब चीज़ों से कैसा हो रहा है, वो चीज़ें भूलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों को मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महीने भर के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और जिन ऑडियंस के दिल में ये लोग हैं, वो 1 महीने बाद भी आएंगे तो भी रहेंगे ही रहेंगे। और बाकी तो इनकी पूरी परिवार ब्लॉगिंग करती है, सभी के वीडियोस ब्लॉग आएंगे तो इनको भूल नहीं जाएगा। अगर इनके मन में ये डर होगा कि अरे हम छोड़ देंगे तो हमारा व्यूज़ डाउन हो जाएगा, हमारा चैनल डाउन हो जाएगा, लोग हमें भूल जाएंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मनीषा के लिए तो ये शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि मनीषा को ऐसा लग रहा है कि उसने क्या नहीं किया, चुप भी रही, बर्दाश्त भी की, सहा भी सब कुछ, पर उसको क्या मिला, धोखा उस रिश्ते से। पर मनीषा और सचिन अगर दूर होते हैं, जिस तरीके की कम्युनिटी आई थी कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरीके की कम्युनिटी आई थी कि मम्मी पापा आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ और अब मैं नहीं रहूँगी इस इंसान के साथ, सचिन को होगी जेल और हम लेंगे डिवोर्स, इस तरीके की कम्युनिटी थी। अगर सचिन और मनीषा दूर भी हो जाते हैं ना, तो भी इनके रिश्तों में दरार आएगी। तो मैं मनीषा से यही कहूँगी कि मनीषा, नहीं, अगर तुमको इस रिश्ते से निकलना है, दूर होना है, सच में डिवोर्स लेना है, तब तो तुम जाओ, बेशक जाओ छोड़ के इस इंसान को, जो किया है इसने। लेकिन अगर तुमको इस रिश्ते में रहना ही है तो अभी मत जाओ। अभी तुम दोनों को एक दूसरे की साथ की ज़रूरत